Hello, good morning students. Welcome back again my YouTube channels. Now, today I will start class 9 science, some physics parts, chapter 8 मोशन। तो आज मोशन चैप्टर का फिजिक्स पार्ट का 8 चैप्टर हम लेने जा रहे हैं साइंस का, जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमेशा पेपर में आता है, इसको ध्यान रखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। और these topics are Newton's law of equation, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो न्यूटन साइंटिस्ट ने 3 इक्वेशन बनाए हैं जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, पेपर में हमेशा आता है, इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन होगा इसे आप अच्छे से करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, देयर आर 3 equation. There are 3 equation. Number first, b equal to u plus at. Number second, s equal to ut plus half at square. Number third, v square equal to u square plus 2as। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन का जो आर्डर है, आर्डर भी ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं। फर्स्ट इक्वेशन b इक्वल टू यू प्लस एट है, सेकेंड s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, थर्ड है b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये ध्यान रखना है, आपसे पेपर में कभी ऐसा पूछ लेगा कि डेराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, ऐसा लिख के आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है। कभी कभी लोगों को याद तो रहता है लेकिन ये याद नहीं रहता कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड। तो ऑर्डर याद रखना है यहाँ पे आपको, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। कोई आपसे थर्ड इक्वेशन पूछता है तो आप बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s बताएंगे। कोई सेकंड पूछता है तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर बताएंगे। फर्स्ट तो बी इक्वल टू यू प्लस एटी। तो आपको ध्यान रखना है, इनका ऑर्डर फिक्स है। आपसे कोई भी पूछे कि बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन बताइए, तो आपको बताना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है ना। और प्रूव करने के लिए भी ऐसे ही आता है, कभी ये कह देता है प्रूव द एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, तो हमें केवल थर्ड प्रूव करना है। ये ध्यान रखना है कि मुझे प्रूव कौन सा करना है। इसमें जो सारी चीजें हैं, वेयर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, a इक्वल टू एक्सीलरेशन पूरा हो गया, t इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बॉडी, या ऑब्जेक्ट। सो दिस इज u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, जैसे मैं अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ, जब स्टार्ट करता हूँ और क्लच लगाता हूँ
तो वहां से 2 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करती है। तो जब इनिशियल गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और फाइनल जितनी वेलोसिटी तक वो जाती जाएगी, फाइनल लास्ट में जितनी वेलोसिटी तक जाएगी वो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। और एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। ठीक, और ये हमारा एक्सेलरेशन है। आइए इसी को हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो यहां से मैं ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने जा रहा हूं। ग्राफ बनाऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा आपका, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ये हमारी एक्सिस है वेलोसिटी, और इधर हमारा टाइम रहेगा इन सेकेंड में। अब ध्यान से ग्राफ को देखेंगे आप, ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है। ये ओरिजिन है जहां पे बॉडी इनिशियली है, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, या उसकी कुछ वेलोसिटी के साथ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, जब कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम के साथ स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ है बॉडी की, तो ये वेलोसिटी है, मैं मानता हूं बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। तो यहां से ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। यदि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कुछ होगी, तो यहां से यहां तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉडी अब चलना स्टार्ट करेगी। जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी तो टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा यहां से यहां तक का चेंज इन वेलोसिटी होगा, मतलब जब वेलोसिटी इनिशियल u थी तो यहां तक की वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी O पॉइंट से। O पॉइंट से इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? O पॉइंट से, माना कि ये पॉइंट A है, यहां तक की वेलोसिटी कितनी है? u, और इनिशियल वेलोसिटी ही फाइनल वेलोसिटी में आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां से लेके यहां तक फाइनल वेलोसिटी भी है, और ये A, B, C, D पॉइंट ले लेता हूं। इस तरह से ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, ये हमारा क्या कहलाता है? जब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक u है और पूरा v है। ध्यान से देखिए, ये टोटल कितना है? v में से, पूरे v में से इतना माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो v में से इतना माइनस कर देंगे, इतना मीन्स u। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v माइनस u। v माइनस u क्या कहलाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ये जो हमारा bc है ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है ना? तो वेलोसिटी यहां से यहां तक चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी, और यहां से लेके यहां तक का ये टाइम t है, O से D, यहां से यहां तक का टाइम t बॉडी लेती है। ठीक है, अब इसको मैं डिराइव करूंगा 1 by 1। सबसे पहले फिगर से, इस फिगर से हम
तीनों इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो नंबर फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम डेराइव करने जा रहे हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले फ्रॉम फिगर, ये हमारा जो फिगर है, फ्रॉम फिगर से लेंगे। सबसे पहले फिगर में चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू बी सी इक्वल टू v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? बी सी जो है v माइनस यू, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? टाइम टेकन बाय बॉडी इक्वल टू AC इक्वल टू कितना है? t। यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या है? t है। यहां से यहां तक जाने में बॉडी को t टाइम लगता है, t कितना भी हो सकता है। सो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन बाय द बॉडी। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन बाय द बॉडी। एक्सीलरेशन मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय ए एंड चेंज इन वेलोसिटी कितना है हमारा? BC अपॉन AC। मतलब A इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC इक्वल टू, अब BC कितना है? V माइनस यू। BC कितना है? V माइनस यू। AC कितना है? T। तो A इक्वल टू V माइनस यू, A इक्वल टू V माइनस यू बाई T। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, AT इक्वल टू V माइनस यू। T को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टी T यहाँ हो गया, तो कितना बचा? V माइनस यू। अब तो AT इक्वल टू कितना आ गया? V माइनस यू। तो यहाँ से V इक्वल टू U को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? U प्लस AT। V इक्वल टू U प्लस AT। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन कैसे प्रूव हो रहा है? ध्यान देना हमें फिगर से। चेंज इन वेलोसिटी हमें देखना है। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू है, जो BC है। BC इक्वल टू v माइनस यू एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी, यहां से यहां तक का, जहां तक वेलोसिटी चेंज हो रही है वहां तक का टाइम कितना है? AC t है। सिंपल फार्मूला लगाया एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, BC अपॉन AC, v माइनस यू अपॉन t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AT इक्वल टू v माइनस यू, u को इधर भेज दिया तो u प्लस AT इक्वल टू v। दिस इज द प्रूफ, हेंस प्रूफ। इस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन प्रूव हो जाता है। समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल है, बस एक बार आप घर में ट्राई करिए और आपको सलूशन इसका बहुत अच्छे से आने लगेगा। ध्यान रखना है, ट्राई जरूर करना है। घर में एक बार आप इसको करेंगे तो आपसे ये बनने लगेगा। फिगर के द्वारा हमने किस तरह से बनाया है। अब इसी में हम सेकंड की बात करने जा रहे हैं। ध्यान देना आपको। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड क्या हमारा? S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन। तो अब सेकंड हम प्रूव करने जा रहे हैं। सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट यस है हमारा, तो फ्रॉम
फिगर से हम अब यहां से डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी कहां से चलती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है ये हमें जानना जरूरी है। तो बॉडी पूरा चलती है और डिस्टेंस कवर करती है, उसमें वेलोसिटी भी चेंज होती है, टाइम भी लगता है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, ये सारी चीजें हैं इसमें। तो फ्रॉम फिगर हम यूज करेंगे, फ्रॉम फिगर से डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फार्मूला होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी ओ, ये पूरा एरिया लेंगे जो कहलाएगा ट्रपेजियम। ट्रपेजियम भी बनता है इसमें, लेकिन पूरा नहीं लेते, पूरा दोबारा ले लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना है, ए बी सी डी ओ। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। इसको हम दो पार्ट में, इस एरिया को दो पार्ट में, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये आपको दिख रहा है। पहला एबीसी एक ट्रायंगल दिखेगा, दूसरा एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रेक्टेंगल के सिंबल से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल को ट्रायंगल। ये रेक्टेंगल का सिंबल है, ध्यान रखना। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ACDO, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का सिंबल ये होता है, ट्रायंगल का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपको फार्मूला पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AC इंटू इसका हाइट कितना है BC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। तो इसको हम OD इंटू CD लिख दें, OD इंटू CD। अभी आपने लिख दिया फिगर से 1/2 इसका ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट इतना, ठीक है। और इसका ये बेस ये हाइट, OD इंटू CD या AC इंटू CD भी लिख सकते थे हम। तो यहां से S इक्वल टू 1/2, AC कितना है, AC हमारा T टाइम है, जितना OD है उतना AC है, ठीक है ना। तो AC हमारा T है, इंटू BC कितना है, चेंज इन वेलोसिटी V माइनस U, प्लस OD कितना है, OD कितना है T है, और CD कितना है U है। तो ये UT हो जाएगा। OD हमारा कितना है T और CD कितना है U, इनिशियल वेलोसिटी। जितना ये है उतना ये है, पैरेलल साइड है। तो S इक्वल टू हाफ V माइनस U इंटू T प्लस UT, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन में आपको ध्यान देना है इसमें और इसमें क्या चीज नहीं है। इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दिखेगी। क्या नहीं दिखेगा, फाइनल वेलोसिटी। भी कहीं है क्या, इसमें नहीं है। तो ये मैंने जो डिराइव किया इसमें भी है, हाँ है यहाँ पे। तो यदि इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में रखना है। तो हम इस फाइनल वेलोसिटी को इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे और तो v की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स
फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी है। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, v की जगह पे u प्लस ए टी। तो s इक्वल टू 1/2, v की जगह पे हम क्या रखेंगे, u प्लस ए टी। v की जगह पे हमने क्या रख दिया, u प्लस ए टी, बचा उसके बाद माइनस u, ये पुट कर दिया, प्लस यू टी। तो यहाँ मैंने ये v की वैल्यू, u और u कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस, बचा कितना, हाफ ए टी इंटू टी बचा, यहाँ पे टी छूट गया, ये टी है इंटू टी प्लस यू टी। तो ये टी बचा इंटू टी प्लस यू टी। तो यस इक्वल टू हाफ, ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। इसको ऐसा लिख लें ऑर्डर में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन में कुछ नहीं करना, आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ ले लेना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें v की वैल्यू आपको चाहिए, तो v की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे और कट कर देंगे, और इस तरह से आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप इसको बस ट्राई करेंगे एक बार घर में, तो ये बहुत इजी आ जाता है। तो आप ट्राई बस करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू रख देना और सॉल्व कर लेना। आप देखिए कितना इजी है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा का पूरा। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन में। कोई डाउट तो नहीं प्यारे बच्चों, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एक बार अच्छे से चेक कर लें और नोट्स में अच्छे से बनाते जाइए बिल्कुल। और जहां पे आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे आप टिक करिए और फिर मेरे से पूछ लीजिए कि सर यहाँ पे डाउट है। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे थर्ड की। इसी में थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन हमारा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अथवा इसी को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s भी लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। समझ में आया। अब हम बात करेंगे फिर से, कोई डाउट इसमें। अब फिर से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में इस बार, पिछली बार मैंने ये दूध पूरा लिया था, इस बार मैं इस तरह से लूंगा, इस बार ये चीज लूंगा जो आपको अब दिख रहा है फिगर में, ये पार्ट मैं लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है। तो इसमें ये पार्ट गायब हो जाएगा। थर्ड फिगर के लिए हम इसे लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां से C हट जाएगा, DO हो जाएगा, ABDO, ABDO, जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। ये है ट्रेपेजियम, ABDO। ट्रेपेजियम आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा मैथ में। ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, इसे हम हटा दें तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ये हमारा ABCD इस तरह से हो। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। फार्मूला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लिख दिया। अब फिगर का ध्यान रखते हुए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड ये और ये हैं, ये और ये तो पैरेलल नहीं है ना, ये और ये पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? ध्यान रखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड हो गया 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हो जाएगी? OA प्लस BD, ये हम हमारा OA प्लस BD क्या हो गया? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर साइड हमारा हो जाएगा OD। कौन सा हो जाएगा? OD। तो यहां से 1/2 OA कितना है? U प्लस BD कितना है? BD कितना है? BD पूरा भी है, ये पूरा कितना है? भी है, इंटू OD कितना है? T है। ठीक है, तो S इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू T। अब ध्यान से देखना है आपको थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में V² U² प्लस 2S, इसमें टाइम कहीं नहीं दिख रहा आपको। टाइम दिख रहा है क्या? नहीं है। जब टाइम नहीं है तो यहाँ पे टाइम आ गया, इस टाइम को आपको हटाना है। तो टाइम को हटाने के लिए फिर से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। तो यहां से बाय यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फिर से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो V इक्वल टू U प्लस AT हमारा है फर्स्ट, यहां से T की वैल्यू निकालिए। AT इक्वल टू हो जाएगा B माइनस U, T इक्वल टू हो जाएगा B माइनस U बाई A। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, पुट हियर। आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो S इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू V माइनस U अपान A। ये T की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब आप क्या करिए, इसको यहां से 2A 1/2A और यहां हो जाएगा V प्लस U और V माइनस U। अब यहां देखिए फार्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा है 8th में, A प्लस B A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर देंगे हम। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। तो ये प्रूव हो जाएगा। इस 2A को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2AS इक्वल टू V प्लस U V माइनस U V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इधर भेज दीजिए U स्क्वायर को, U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू V स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। ठीक है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से आपने न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन प्रूव कर लिए हैं। ध्यान आपको देना, फर्स्ट में एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाइए और प्रूव कर दीजिए। सेकंड में हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, अगर आपको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक करना है, ध्यान रखना है। और सेकंड में हमारे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देना और प्रूव हो जाएगा।
थर्ड में हमें ट्रेपेजियम का यूज करना है, ये फिगर का यूज करना है, और फिर उसमें टाइम नहीं चाहिए, टाइम आ जाता है तो फर्स्ट इक्वेशन से अगेन आप टी की वैल्यू निकालिए और फिर पुट कर दीजिए एक्सप्रेशन में। इस तरह से आपका तीनों न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन प्रूव हो जाएंगे। समझ में आया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, बस आप एक बार ट्राई करिए, घर में ट्राई करेंगे प्रूव हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड किस में फर्स्ट लगेगा किस में सेकंड लगेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।